हेलो नमस्कार दोस्तों मैं जीतराम चौधरी और अपने यूट्यूब चैनल एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर अपने हर एक टॉपिक का एनालिसिस किया जाएगा और वो क्वेश्चन होंगे अपने एनसीईआरटी के आधार पर। और इसके अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट का कैप्सूल होगा और उसके अंदर आपका डेली एक क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। और यहाँ से हर न एक एग्जाम कोई सा भी कंपटीशन उसमें एक न एक क्वेश्चन आता रहता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसको आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ आप इसको आराम से सुनिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फसलों की जलमांग। तो कौन कौन सी फसल की कितनी जलमांग होती है उसके आधार पर अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्रॉप है अपने राइस, तो धान की जलमांग कितनी होती है? तो धान की जलमांग होती है 900 से 2500 के समथिंग, और यह जलमांग हमेशा mm के अंदर होती है। ठीक है ना। तो राइस की कितनी हो जाएगी? 900 से 2500 mm के समथिंग। अब जो नेक्स्ट है अपने वीट, तो वीट की कितनी जलमांग होती है? तो वीट की होती है 450 से 450 mm, 450 से 450 mm वीट की होती है, गेहूँ की। और बात करें जो नेक्स्ट क्रॉप है अपना जो गन्ना है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है। और गन्ने की जलमांग कितनी होती है? तो गन्ने की जलमांग होती है लगभग 1500 से 2500 mm के समथिंग। ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि आलू और मूंगफली यानी टोमेटो और ग्राउंडनट, इसकी कितनी जलमांग होती है? तो इसकी जलमांग होती है 400 से 600 mm के समथिंग। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो क्रॉप है अपने वो है कॉटन, कपास। तो कपास की कितनी होती है जलमांग? कपास की होती है 700 से 1300 mm के समथिंग। ठीक है ना। और अब जो नेक्स्ट क्रॉप है वो अपने सोयाबीन, तो सोयाबीन की कितनी जलमांग होती है? तो सोयाबीन की जलमांग होती है 450 से 700 mm के समथिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्रॉप है अपने मेज यानी मक्का, तो मक्का की जलमांग कितनी होती है? तो मक्का की जलमांग होती है 500 से 800 mm के समथिंग, मक्का की जलमांग। ठीक है ना। और अब जो नेक्स्ट क्रॉप है अपने वो है बाजरा पर्ण मिलेट। और बाजरा की कितनी जलमांग होती है? तो बाजरा की सबसे कम जलमांग होती है, वो होती है 250 से 300 mm के समथिंग। ठीक है ना। सबसे कम जलमांग बाजरा की होती है, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा होती है गन्ने की जलमांग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जलमांग किसकी होती है और सबसे कम जलमांग किसकी होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो सबसे अधिक वाटर यूज इफिशिएंसी यानी जल उपयोग दक्षता कौन सी क्रॉप की है? तो सबसे ज़्यादा जल उपयोग दक्षता रागी की, और वो कितनी है? 13.6 kg प्रति हेक्टेयर mm के समथिंग। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशिएंसी यानी जल उपयोग दक्षता किसकी हो जाएगी? रागी की हो जाएगी। वो कितनी है? 13.6 kg प्रति हेक्टेयर mm के समथिंग। और बात करें कि सबसे कम वाटर यूज इफिशिएंसी जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? तो वो होती है राइस की, और वो कितनी होती है? 3.7 kg प्रति हेक्टेयर mm के समथिंग। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? आजकल एग्जाम का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो अभी जो आरपीएससी का पेपर लगा था ARO का, उसके अंदर गन्ने के अंदर जो जलमांग थी वो mm में न पहुंचकर सेंटीमीटर में पहुंची गई थी। तो सेंटीमीटर में आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होती है। तो उसने अब आपको mm को सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ लगभग एवरेज आपके लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर के समथिंग आ जाएगी एवरेज। और वो उसमें यही ऑप्शन था लगभग आसपास में। एक तो था 100 से 200, 200 से 300, एक 300 से 400, एक 400 से 500। तो 100 से 200, तो यानी 100 से 200 का मतलब हो गया 1000 से 2000। तो यह तो होगी नहीं, क्योंकि 1500 से 2500 गन्ने की जलमांग। दूसरा ऑप्शन था 200 से 300 यानी 2000 से 3000 mm। तो ये हो जाएगी लगभग अपने एवरेज। सेकंड ऑप्शन ही था उसके अंदर। और तीसरा ऑप्शन था 300 से 400, तो वो 3000 से 4000 mm हो जाएगी। तो वो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं जो नेक्स्ट जो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा वो भी इस प्रकार से एक टॉपिक का अपन डेली एनालिसिस करते जाएंगे। और यहाँ से आपके एक न एक क्वेश्चन आने के 100% चांस। धन्यवाद।